एक तुम लोग भी चित्र नोट करो, अगर नहीं मालूम हो तो घर पर की प्रैक्टिस कर लियो। जे 20 गुणे 15 सेंटीमीटर, 20 गुणे 15 सेंटीमीटर आयत में गांव का, 20 गुणे 15 सेंटीमीटर आयत में गांव का प्राकृतिक दृश्य चित्र बनाइए। प्राकृतिक दृश्य चित्र बनाइए। ठीक, और उसमें करना क्या है कि झोपड़ियों के पास खेलते बच्चे, एक ना 3-4 बनाना है। हाँ, बच्चे हैं तो एक नहीं है, या तो तुमका क्या दिखाना कि झोपड़ियों के पास बच्चे खेल रहे हो। ठीक है, झोपड़ियों के पास बच्चे लिख लियो, इनका लिख लियो। हाँ, झोपड़ियों के पास बताओ, जब लिख ना रहे तो फिर बनाई हो कैसे तुम लोग। झोपड़ियों के पास खेलते बच्चे, या फिर नदी में नाव चलाता नाविक, या फिर नदी में नाव चलाता नाविक। ठीक, कितनी लंबाई चौड़ाई दी गई भैया? 20 गुणे 15। तुम देवी जी कितना लिखे हो देखिए? तुम पहले थोड़ा आगे बैठो है, तुम टेक ना लगा लोगी, आगे आओ थोड़ा। 20 गुणे कितना बोले ना? हाँ, 20 गुणे 15 कितना लिखे हो तुम? 12 गुणे 15 लिख देना है। 20 गुणे 15 है भैया, मतलब तुम्हारी 20 तुम्हारी क्या रही है लंबाई, 20 तुम्हारी क्या रही है, और 15 का रही है चौड़ाई। ठीक, पहले 20 गुणे 15 का पहले तुमका बॉर्डर बना लेना है, और फिर तुमका जो है, या तो देखो झोपड़ियों के पास खेलते बच्चे, या फिर नदी में नाव चलाता नाविक। तो कौन आसान है? नदी में नाव चलाता नाविक। ठीक है ना? दोनों कठिन है, तो गृह विज्ञान लेती हूँ, चौका बर्तन करती हूँ। कृषि विज्ञान अब वहीं ले लो, अब वहीं ले लो, काहे ना हुई ना, कृषि ले लो। कृषि का तो पेपर चल रहा है इतने टाइम है। नदी में नाव चलाता नाविक। ठीक, फिर दूसरा चित्र लिख लो भैया, ये तो प्राकृतिक दृश्य चित्रण में आ जी है, और दूसरा तुम्हारा आलेखन कला में आ जी है। आलेखन कला लिख लो। 18 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग में, 18 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग में, 18 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग में एक आकर्षक आलेखन की रचना कीजिए। एक आकर्षक आलेखन की रचना कीजिए जो आदर्श भाई जी का आर्ट लिए का, अच्छा ठीक, जो कमल पुष्प, कमल पुष्प, ठीक, कमल पुष्प मतलब कहीं कहीं पर तुमका क्वेश्चन ये भी लिखा मिल जाए कि राष्ट्रीय पुष्प। ठीक, तो गुलाब ना बना के चले आए। हाँ, राष्ट्रीय पुष्प कमल है। ठीक है, कमल पुष्प लिखा हुआ है। हाँ, सुबह पंखी भी ना करना है, जैसा कलर अपना वैसा करो। ठीक, कमल पुष्प, कमल पुष्प बनाना तो आसान है। ठीक, पत्तियों सहित। हाँ, और बढ़िया जो है हष्ट पुष्ट बनाना, जिसे खाते पीते घर का होए। हाँ, बीमार ना बना के चले आए। हाँ, बढ़िया जो है देखे में थोड़ा जो है लगे कि अभी अभी जो है मिलिट्री ट्रेनिंग जाना है। हाँ, वो हिसाब से होना चाहिए। और ये ना मतलब कि कापी चौके 15 दिन तब तक वो मुरझा जाओ है। हाँ, ठीक है, कमल पुष्प, पत्ती, पत्ती, कामा कली, कली वो मछली के संयोजन के साथ हो। मछली बनाना भैया। ठीक,
अब मछली बनाओ, ये दिमाग ना लगे कौन सी मछली बनाई जाए। हाँ है? हाँ वो ठीक है, पहले बना ले फिर जो बन जाओ का नाम रख दे। पहले हिसाब ना लगाओ कि हमका जो है बीकानेरी बनाना है, ठीक, हमका सार्क बनाना है, कोई कोई की वेल बनी है ना, जिनका पेट बीच में मोटा कर दे उनकी वेल बन जी है। तो कल जो है तुमका बहुत बड़े बड़े कलाकार तुमका अपने रूम में दिखाई दे हैं, ठीक। तो मछली के संयोजन से और केवल 3 रंग दिखाना है, 3 रंग, ये भी ध्यान रखियो, चौथा रंग ना दिखाना है, ठीक है। तो ये तुम्हारा आलेखन कला में आज है। फिर आ जाओ स्मृति चित्रण में भैया। स्मृति चित्रण में ये एक चीज भैया ध्यान रखियो कि तुमका जो है पहले माप दे दे हैं। जैसे मान लो स्मृति चित्र मतलब क्या होते हैं, पेंसिल वाले चित्र, है ना, हाँ पेंसिल वाले बनाना है, तो वहां पर तुमका जो है एक माप दे दीजिए कि जैसे बता दें कि 15 सेंटीमीटर से कम ना हो। तो चित्र तुमका जो है वही के हिसाब से बनाना, तुमका उतनी बड़ी ड्राइंग शीट मिली है और जो तुमका वही माप दे हैं, तो माप में क्या करनी है कि मतलब तुम्हारा चित्र बिल्कुल स्पष्ट और अच्छे से आ जाए। तो वहां पर माप का जो है खासा ध्यान रखो, क्योंकि देखो अब चित्र जिसे बनाना है, जैसे मान लो अमरूद आया, पत्तियों सहित अमरूद आया है, तो अमरूद तो सब बना दे हैं, लेकिन वहां पर एग्जामिनर तुमसे पूछ रहा है कि कम से कम जो है चित्र की कम से कम आकार जो है 15 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर तुम्हारा 15 का 14 है तो चल जाइए, 13 है तो चल जाइए, लेकिन अब तुम 15 का बना दिए हो 7, है ना, तो बिल्कुल आधा बराबर लगे है, तो तुम्हारा जो है नंबर तुम्हारे कट जाइए आराम से, ठीक। जरूरी उनका मतलब ये ना वो फीता लिए ना बैठे हैं कि तुरंत तुम्हारा चित्र नापे लगे, लेकिन अगर 15 सेंटीमीटर कह रहे हैं और तुम जो है 7 सेंटीमीटर बनाओगे तो दूर से छोटा लगी है, तो वो काम तुमका नहीं करना है। 15 का है 14 बनाओ, 13 बनाओ, 12 बनाओ, वो चल जाइए तुम्हारा, ठीक। 16 बनाओ चल जाइए, 17 बनाओ चल जाइए, ठीक। वहां पर जो है क्या करना है, बिल्कुल बिल्कुल छोटा नहीं बना देना है और ना ही बहुत बड़ा बनाना है। जो तुमका रेंज दे रहे हैं वहां पर बिल्कुल कोई फिक्स नहीं कि 15 बनाना है, तुम 15 का जो 14 बना तो चल जाइए, तुम्हारा 16 बना तब भी चल जाइए, लेकिन ना बहुत छोटा करना है और ना ही बहुत तुमका बड़ा करना है, ठीक। तो यहाँ पर माप का भी खासा ध्यान रखो। कुछ लोग चित्र बना के चले, बाद में देखिए हमका तो 15 सेंटीमीटर हम तो बहुत छोटा बनाया है, तो ये ना करना है, नंबर कट जी है। क्योंकि कलम देखो चित्र सब बनाए, जैसे मान लो अमरूद बनाए तो अमरूद तो सब बनाए गई है, लेकिन वहां पर छोटा बड़ा देखा जाए ना, साइज भी देखा जाए, तो साइज उनके रेंज के आस ही पास रहो। 15 बताया गया तो 14 रहो, 16 रहो, आराम से चलिए, कोई दिक्कत नहीं, वहां पर नापे ना बैठे हैं, ठीक है, ये ध्यान रखो। तो स्मृति चित्र में कुछ चित्र नोट कर लो। पेपर जो है काफी ध्यान से पढ़े, पूरा सिस्टम समझा चुके हैं पेपर काम कैसे तुम्हारा आई है। 3 खंड में आ रहा है, का खा गा में तुम्हारा 20 विकल्पी हुई है, 2 सेक्शन दिए हुए हैं, 2 में से कोई एक करना हुई है ना, चाहे आलेखन कला के कर लो, चाहे तुम जो है प्राविधिक कला के कर लो। दूसरा सेक्शन कौन सा हुई है, खंड खा हुई है, वह 3 सेक्शन तुम्हारे हुई है, प्राकृतिक दृश्य चित्रण, आलेखन कला, प्राविधिक कला, ठीक। प्राकृतिक दृश्य चित्रण मतलब जो भी देखो क्वेश्चन तुम लिखे हो, ठीक, क्या बनाना है, 20 गुणे 15 का बनाना है, या तो झोपड़ियों के पास खेलते हुए बच्चे होना चाहिए, और या फिर जो है कौन है नदी में नाव चलाता हुआ नाविक होना चाहिए, ठीक। आलेखन कला बता दिया है, ठीक, या तो कमल या फिर गुलाब का ही तुमसे पूछा जी है, और कमल का हम बता दिया है कि राष्ट्रीय पुष्प जो लिख सकते हैं, तो ध्यान होना चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखो। और स्मृति चित्रण जो 3-4 बता दिए हैं, उस दिन बताया रहा है, आज फिर बताया दे रहे हैं, ठीक। तो पहला लिखो प्लेट में सेब, प्लेट में सेब, ये प्लेट में सेब मतलब ये प्लेट में रखा हुआ सेब कह रहे हैं, जो ना कि आगे बना दिया प्लेट दूसरी तरफ रखी है सेब, तो वैसे नहीं बनाना है, हाँ प्लेट में रखा हुआ सेब है, ठीक। प्लेट में रखा हुआ सेब, लैपटॉप, लैपटॉप 2022 में पूछा गया ये लैपटॉप, ठीक, 2022 में पूछा गया है। जो स्मृति चित्रण का तुम्हारा सेक्शन हुई है वो तुम्हारे 2 क्वेश्चन हुई है, खंड गा पहली बात तो हुई है, पेंसिल वाला जो चित्र तुम्हारा हुई है वो खंड गा में ही है, ठीक। वहां पर तुम्हारे 2 क्वेश्चन हुई है, एक तुम्हारा का नंबर, एक तुम्हारा खा नंबर। अब यहाँ पर फिर देखो हम बता दे रहे हैं कि का में है तुम्हारे 4 चित्र दिए हुई है, खंड का वाले में 4 चित्र, तो 4 में से एक करना है। फिर ये खा वाले में, खा में तुम्हारे 4 चित्र दिए हुई है, ठीक, फिर तुमका एक करना है। जिनका कोई प्रकार की कंफ्यूजन हो, पेपर हमारे पास रखा है, ठीक, वही पेपर जिस आधार पर तुम्हारा पेपर आवे जा रहा है कल, तो पेपर नीचे देख लियो कैसे बता रहे हैं। ये गलती तुम लोग बिल्कुल ना करके आओ कि जिससे पेंसिल तुमका 2 चित्र बनाना है तो एक ही खंड से दोनों करके चले आओ, तो गलत हुई जी है।
एक खंड से एक करना है, दो खंड पूछे, दो खंड से तुमका दो चित्र बना के लाना है। मतलब पहले तुमका चार चित्र दिए हुए हैं, चार में से एक कर लो, फिर तुमका चार चित्र दिए हुए हैं, चार में से एक कर लो। ठीक, मॉडल पेपर तुम्हारा नीचे रखा है जो यूट्यूब पर डाल चुके हैं पहले से, तो वहां देख लियो, नीचे जिनका देखना हो आराम से अपना समझिए। लेकिन कंफ्यूजन ना अंदर पाल के जाओ, वहां गलत करके ना 10 नंबर का सवाल है। अगर एक ही खंड से तुम दोनों चित्र करके चले जाओ, तुम्हारे 10 नंबर पूरे पूरे कट जाए हैं। ठीक, तो खंड का से चार चित्र दिए हुए, एक चित्र करना है, और खंड का से चार चित्र दिए, तुमका एक चित्र कर लेना है। आगे बैट बॉल, बैट बॉल, फिर आगे प्लेट में रखी चाय का कप, प्लेट में रखी चाय का कप, फिर घरेलू गैस सिलेंडर, घरेलू गैस सिलेंडर, घरेलू गैस सिलेंडर। ठीक, घरेलू गैस सिलेंडर। तो ये तुम्हारे चित्र जो है आने की संभावना है, ये बिल्कुल नए है कि मतलब कि आए जी हैं, आने की संभावना है, इनका अपना देख लियो, प्रैक्टिस एक बार कर लियो जाए। ठीक, अब वे चित्र अपने देख लो जिनकी आने की संभावना इनसे ज्यादा है, जो चित्र तुमका 3-4 बताया है, अब वो चित्र में नोट कर लो जिनकी आने की संभावना इनसे ज्यादा है, मतलब 90% कह सकते हो। कम से कम 8 चित्र बता रहे, 8 में से तुम्हारे 3 से 4 यही मिल जी है वहां पर। जब पेपर दिखे तो तुमका ये लगे कि जो 8 बताए गए 8 ही में से हमारे पूछ लिए गए, तो उम्मीद कर रहे हैं कि 8 में से जो है 3-4 तुम्हारे चित्र यही आ जाए हैं। ठीक, तो पहले नोट कर लो भैया, पत्तियों सहित आम, पत्तियों सहित आम, पत्तियों सहित आम, इनकी अपनी अच्छे से प्रैक्टिस कर लियो जाए। और फिर तुम्हारा पत्तियों सहित अनार, पत्तियों सहित आम, फिर पत्तियों सहित अनार। ठीक है, फिर पत्तियों सहित मूली। ठीक, पत्तियों सहित मूली, ये तो सब बाएं हाथ का खेल हुई है। आधे लोग नहीं बना पाए बाएं हाथ से, आधे लोग नहीं बना पाए हो। आधे लोग कह रहे हैं ना, दाएं हाथ का खेल हुई है ये सब। ठीक, चलो लौकी, 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 लौकी में पत्ती ना लगा दो, हाँ पत्तियों से लौकी कर दियो, लौकी। ठीक, ये 4 चित्र जैसे तुमका एक दिए गए हैं। ठीक, तो 4 में से तुमका एक करना, बताओ कौन सा करी हो, कौन सा करी हो? भैया देखो लौकी करी है, बैठे हैं। लेकिन कल वाले पेपर में ये है कि अक्सर मतलब ये रहा था कि बातचीत खूब होते हैं, कला वाले पेपर। ठीक, बातचीत खूब होते हैं। बाकी दूसरे पे 4 चित्र नोट कर लो अपने। सुराही, सुराही के बिना यूपी बोर्ड का पेपर नहीं बनते। अगर सुराही ना डालें तो यूपी बोर्ड का पेपर नहीं बनी है, सुराही। ठीक, सुराही रख लो भैया। खुला छाता, लिख दिया ना खुला छाता, नहीं छाता कुछ लोग जो है बहुत दिमागदार का बंद छाता बना दे, खुला छाता बनाना है। ठीक, अच्छा यही क्वेश्चन में अगर जो है कठिन करें तो क्या करें, ये छाता वाले क्वेश्चन अगर कठिन करें तो क्या करते हैं, क्या करते हैं बताओ? कठिन जाने कैसे करें, कहें छाता पकड़े हुए आदमी, है ना, तो कठिन हुई चाहिए, पहले आदमी बनाओ फिर छाता पकड़ाओ। ठीक, कप और प्लेट, ये तो लिख चुके हो, कप और प्लेट। ठीक है, अगर कप और प्लेट आ रहा है तो गलती भी है ये ना करके आओ कि उनका अलग अलग बना दो, कि एक तरफ कप बनी हो एक तरफ प्लेट, तो गलत हुई जी है। ठीक, अगर कप और प्लेट आ रहे हैं तो कोशिश करो कि उनका है पहले अपना प्लेट बनाए, फिर प्लेट के ऊपर साइड में अपना कप रख दो। ठीक, और कप पर जो है बाकायदा लिख दो नेस्कैफे। ठीक, जो भी तुम्हारा हो मतलब जय क्या हो, ठीक, कंपनी का ब्रांड भी लिख दो। ठीक, जग, जग जग जग, जग है, हाँ ठीक है।
तो यही कुछ भैया अपने चित्र देख लियो, यही में से तुम्हारे आ जाएंगे, आराम से अपना टिक करके चले आयो, मतलब हल करके चले आयो, मतलब हल करके चले आयो, ठीक। मतलब खंड खा और गा ये तो जी कंप्लीट है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक। खंड का भी तुम्हारा कंप्लीट करवा दे रहे हैं। बहुविकल्पी बताया, बहुविकल्पी की 2 क्लास पहले से अपलोड हो चुकी है, 20-20 क्वेश्चन की। 20 क्वेश्चन तुम्हारे आलेखन कला के, 20 क्वेश्चन प्राविधिक कला के डाल दिया है ना, उनके सोल्यूशन भी डाल दिया है, तो अपना आराम से जाके वहां पर अच्छे से देख लियो, ठीक। पहले जो है पहले सेक्शन कौन झाँक रहा है, हाँ तो आ जाओ जब यहाँ तक आ गया। आप सब बाल कटाया बिल्कुल धांसू, कैर पे कटाया बाल, कैर पे कटाया बाल, कैर पे कटाया आज। अच्छा चलो, अच्छा थोड़े बहुत बहुविकल्पीय क्वेश्चन कर लिए जाए। स्मृति के आधार पर किसी अनुभूत वस्तु को चित्रित करना क्या कहलाता है? आलेखन, स्मृति चित्रण, प्रकट चित्रण, प्राकृतिक दृश्य चित्रण। बताओ कौन बताए, मंजू बताओ। स्मृति के आधार पर किसी अनुभूत वस्तु को चित्रित करना क्या कहलाता है? आलेखन, स्मृति चित्रण, प्रकट चित्रण, प्राकृतिक दृश्य चित्रण। कौन है ये? अनुभव, स्मृति चित्रण, बहुत सही, ठीक। आगे तुम्हारा क्वेश्चन है भैया कि सबसे लंबे आकार की, क्वेश्चन है कि लंबे आकार की वस्तुओं को कागज पर किसकी सहायता से चित्रित करना चाहिए? लंबाई, चौड़ाई, मध्य, इनमें से कोई नहीं। बताओ, लंबे आकार की वस्तुओं को कागज पर किस आधार पर चित्रित करना चाहिए? लंबाई, चौड़ाई, गहराई, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा आंसर है भैया? लंबाई। पहले तुमका लंबाई डिसाइड करना पड़े ना, कि मतलब जो चित्र हमका बनाने की लंबाई है कितनी, क्योंकि तुमका जो है कोई मान लो बहुत बड़ा कागज तुम्हारे पास तो है नहीं, बहुत ज़्यादा मान लो A4 साइज का तुम्हारे पास पेपर हुई है, वही पर तो बनाना हुई है, ठीक। आगे तुम्हारा क्वेश्चन है भैया कि स्मृति चित्रण के अंतर्गत चित्र कम से कम कितना बड़ा होना चाहिए? स्मृति चित्रण के अंतर्गत चित्र कम से कम कितना बड़ा होना चाहिए? 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। कितना हुई? 15 सेंटीमीटर आंसर सही हुई, ठीक है, ध्यान रखो भैया। आगे तुम्हारा क्वेश्चन है कि चित्र को प्रभावी एवं आकर्षक बनाने के लिए किसकी अभिव्यक्ति आवश्यक होती है? केवल छाया की, केवल प्रकाश की, छाया एवं प्रकाश दोनों की, इनमें से कोई नहीं। बताओ काहे की? छाया एवं प्रकाश दोनों की, ठीक है। क्वेश्चन सुनो अपना आराम से, समझो, फिर अपना आंसर दो, ठीक। बाकी क्वेश्चन नोट करने की जरूरत कहीं पड़ना है, अपना आराम से देखो, रिकॉर्ड हो रहे, अपना आराम से जो है घर पर जाके देख लियो, नोट भी ना किया जाए, क्योंकि तुम्हारे पास टाइम नहीं नोट करने का। अपना देखो, उनके आंसर दो, देखो आंसर दो, एक बार ना 2 बार देख लियो जाए, तुम्हारे सारे सारे क्वेश्चन तैयार हो जाए, ठीक। फिर देखो लिखा है कि चित्रण में छाया एवं प्रकाश, चित्रण में छाया एवं प्रकाश की अभिव्यक्ति के लिए कितने नंबर की पेंसिल का प्रयोग करते हैं? 2B, HB, 2HB, 3HB। बताओ कौन सा हो ये? 2B हो जी भैया। कितना हो जी? 2B, ठीक है। फिर आगे चलो, कह रहे हैं कि जैसे जैसे वस्तुएं दृष्टि से दूर हो जाती हैं, ये छोटी, धुंधली और आपस में मिली हुई सी दिखाई पड़ती हैं। यह किसके कारण होता है? नेत्रज्या, मरीचिका, नेत्र रोग, ये सभी। बताओ, ये सभी ऑप्शन आएगा तो ये सभी। नेत्रज्या है, मरीचिका है, नेत्र रोग, ये सभी। बताओ कौन सा हो ये? नेत्रज्या, ठीक, नेत्रज्या, ठीक। मीनू के बाद तुम क्वेश्चन बताओ, बहुत देर से करो, हमसे नहीं पूछ रहे, पूछ ही ले तुमसे। बताओ कि नेत्रज्या के कारण, ठीक है,
व्रत को कैसा बनाया जाता है? नेत्र ज्या के कारण व्रत को कैसा बनाया जाता है? ऑप्शन है तुम्हारे अर्धव्रत, फिर है दीर्घ व्रत, फिर है परवलय, फिर है अंडाकार। बताओ। है दीर्घ व्रत। कौन है ये? दीर्घ व्रत जी है। ठीक है, अवनी तुम बताओ। पेंसिल की नोक, क्वेश्चन है तुम्हारा कि पेंसिल की नोक को बारीक बनाने के लिए कितने नंबर का रेगमाल प्रयोग करना चाहिए? पेंसिल की नोक को बारीक बनाने के लिए कितने नंबर का रेगमाल प्रयुक्त करना चाहिए? 0, 1, 2, 3। बताओ। 0 आंसर का सही हो जी। ठीक, 0। ठीक, बनाए के ना बताना, इनके आंसर सबके फिक्स हैं तो वही याद कर लो, ज्यादा सही रही है। ठीक, चलो अच्छा शिवम तुम बताओ कि हंसे तो बहुत जोर रहा हो। तुम बताओ, रेखाएं खींचते समय पेंसिल को किसकी तरह पकड़ते हैं? ठीक, रेखाएं खींचते समय पेंसिल को किसकी तरह पकड़ते हैं? पानी डालो इनके पर। हाँ तो ऐसे सुन रहे हो? छड़ी की, छाते की, लकड़ी की या पेन की? कैसे हो जी? तुम बताओ आंसर भैया। पेंसिल। ठीक, एक बार है पेन। हाँ पेन पेन नहीं। ठीक, आदर्श भैया तुम बताओ, तुमसे बहुत उम्मीद है हमका कि शेड देते समय पेंसिल को रखते हैं, शेड देते समय पेंसिल को रखते हैं, क्षैतिज रखते हैं, तिरछा कोई ऑप्शन होना है, क्षैतिज रखते हैं, लंबवत रखते हैं, का एवं खा दोनों, इनमें से कोई नहीं। बताओ भैया। का एवं खा मतलब क्षैतिज और मतलब लंबवत दोनों। ठीक, पेन है, एक पेन दिखाओ। क्षैतिज का मतलब तुम्हारा ये है, ऐसे है, और लंबवत मतलब ये है। तो अगर तुम ऐसे पकड़ी हो तो तुम शेड कर लो, छाया डाल दो पर। अगर डाल दियो छाया ना तो फिर तुमसे कोई पार नहीं पापी है। अगर ऐसे पकड़िए छाया डाल दियो भैया, शेडिंग करना है। जैसे जो स्मृत चित्र वाले तुम्हारे क्वेश्चन नहीं है तो उनका तुम कलर तो कर नहीं सकत, पेंसिल से कलर कर सकत, तो पेंसिल अपनी ऐसे तो पकड़िए, तो हल्की सी नोक लगाओ तो ऐसे से करो। तो ये बताओ क्षैतिज है कि ऊर्ध्वाधर है? कैसी है? क्षैतिज है, और लंबवत तो तुम्हारा ये है। तो अब दोनों पकड़ियो, तुम दोनों कर दो। ठीक, तो कौन सा हो ये? क्षैतिज। ठीक, कौन सा हो? क्षैतिज। ठीक है, क्षैतिज ये है। फिर आगे है दिलीप, तुम बताओ भैया, ये पेन लोगे का? दिलीप तुम बताओ कि रेखाओं को खींचना चाहिए बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, नीचे से ऊपर, और इनमें से कोई नहीं। बताओ। बाएं से सही आंसर है। ठीक, अगर तुमका जैसे मान लो रेखा को खींचना है तो उधर से इधर तो खींची हो कि इधर से इधर खींची हो? ठीक, अगर इधर से इधर खींचे खींच तो जी है, लेकिन तुमका लगे कि थोड़ा उल्टा इसमें खींच रहे हैं, है ना? तुमका उल्टा लगे तो ना, सही तरीका कहा है बाएं से दाएं। ठीक, तुम बताओ निशा। बर्तनों के मुंह अथवा तली आदि को बनाने के लिए कौन सा आकार बनाते हैं? बर्तनों के मुंह अथवा तली को बनाने के लिए कौन सा आकार बनाते हैं? व्रत है, अर्धव्रत है, दीर्घ व्रत है, और फिर तुम्हारा वर्ग है। बताओ कौन सा है? दूसरा वाला दीर्घ व्रत। आंसर एक है दीर्घ व्रत। ठीक, कोई बात नहीं। तुम बताओ ज्योति, तुम बताओ कि चित्र बनाते समय हम दूर स्थित वस्तु का चित्रण करते हैं। चित्र बनाते समय हम दूर स्थित वस्तु का चित्रण करते हैं, बड़ा तथा स्पष्ट, छोटा तथा स्पष्ट, दीर्घ व्रत, इनमें से कोई नहीं। बताओ। बताओ। बड़ा तथा स्पष्ट है, छोटा तथा स्पष्ट है, दीर्घ व्रत है, इनमें से कोई नहीं। आंसर तुम्हारा हो जी छोटा तथा अस्पष्ट। ठीक, छोटा तथा अस्पष्ट।
क्वेश्चन समझो ना क्या कह रहे हैं कि चित्र बनाते समय हम दूर स्थित वस्तु का चित्रण करते हैं। अगर तुम जैसे मान लो प्राकृतिक दृश्य चित्रण बना रहे हो, ठीक, और वही के अंदर तुमका जैसे मान लो वही तुमका प्राकृतिक दृश्य चित्र में तुमका सूर्य दिखाना है और वही में तुमका नदी दिखाना है, तो कौन सी चीज बड़ी बनी हो? सूर्य बड़ा बने हो कि नदी बड़ी बने हो? तो तुमका सूर्य पास में दिखाई दे रहा है कि सूर्य दूर दिखाई दे रहा है? ठीक, तो सूर्य दूर दिखाई दे रहा है ना, तो तुमका जो चित्र के अंदर तुमका जो दूर वाली वस्तुएं दिखाना है तो छोटी ही तो दिखाई हो, ठीक, और हल्की अगर वे अस्पष्ट है तो कोई दिक्कत होना है। लेकिन नदी वो तुमका बड़ी दिखाना है, वो तुमका स्पष्ट, वो कैसा रही है? वो बड़ी रही है और स्पष्ट भी रही है। ठीक, तो क्वेश्चन अगर ध्यान से समझियो तो इनके आंसर आए जी हैं। ये क्वेश्चन ना तुमका कहूँ लिखे मिलिए ना कहूँ तुम याद करियो, समझो आंसर आ जाए इनके। ठीक, आगे क्वेश्चन है कि चित्र को कागज पर इस प्रकार बनाना, ठीक, समझो क्वेश्चन, कि चित्र को कागज पर इस प्रकार बनाना कि कागज की लंबाई चौड़ाई के अनुसार वह सर्वाधिक आकर्षक लगे। कागज की लंबाई चौड़ाई के अनुसार वह सर्वाधिक आकर्षक लगे, क्या कहलाता है? चित्र संयोजन, चित्र मापन, चित्र परिप्रेक्ष्य, इनमें से कोई नहीं। कहो जी भैया, चित्र मापन नहीं हुई है, आकर्षक लगे। आकर्षक मतलब जो लंबाई चौड़ाई तुमका दी गई वही के आधार पर अपना चित्र बना दो और चित्र तुम्हारा काफी जो है स्पष्ट लगे, तो कहो जी चित्र संयोजन हो जी। कहो जी चित्र संयोजन। ठीक, आगे दिया है कि यदि दिया गया मॉडल, तुम लोग हंस रहे हो कि मुंह सा है? कहाँ हंस रहे हो तुम लोग? यदि दिया गया मॉडल अथवा वस्तु ऊंचाई में अधिक है तो कागज पर चित्र को कागज की दिशा में बनाना चाहिए, गहराई की दिशा में, चौड़ाई की दिशा में, लंबाई की दिशा में, ऊंचाई की दिशा में। बताओ सही आंसर बताओ। ऊंचाई की दिशा में, हाँ ठीक, ऊंचाई की दिशा में। घर पर जाके जब ये वीडियो अपनी देखी हो जाए तो तुमका है आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन भी दिखाई दे, ठीक, तो तुमका ज्यादा समझ में है। ऐसे तुम लोग हवा में सुन रहे हो क्वेश्चन, है ना? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भैया, ये क्वेश्चन। दिलीप तुम बताओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तुम बताओ। घनाकार वस्तु में कितने फलक होते हैं? घनाकार वस्तु में कितने फलक होते हैं? तो नहीं बना हुआ है, फिर हमका दिखा हुआ है कहां पर 8 है। बताओ घनाकार वस्तु में कितने फलक होते हैं? 2 4 6 8। 8 ऑप्शन पहले, 8 पहले कर लो, 2 4 6 बाद में। कितना ये 6 का सही आंसर ये है। ठीक, 6 फलक या पृष्ठ, फलक या पृष्ठ दोनों बात तुम्हारी एक ही है, फलक या पृष्ठ दोनों बात तुम्हारी एक ही है। ठीक, और ये हुई है का घनाकार मतलब घन के आकार। लूडो का पासा देखे हो? लूडो का पासा वो तुम्हारा घन के आकार का है। ठीक, अब पूछ रहे कि फलक कितने या पृष्ठ कितने हुई है, मतलब कितने साइड पर तुम्हारे नंबर लिखे होते हैं? 6 साइड पर, 1 2 3 4 5 6, वही तुम्हारे कहाँ है? वो फलक है। वही कह रहा हूँ 7वां नंबर तुम्हारा नहीं है वहां पर। ठीक, तुम्हारे कहाँ है? फलक है। तो तुमसे क्वेश्चन पूछा जाइए कि घनाकार पृष्ठ पर कितने फलक होते हैं, या घनाकार वस्तु पर कितने फलक होते हैं? 6। या घनाकार वस्तु में कितने पृष्ठ होते हैं? 6। अब दूसरा क्वेश्चन से क्या बने है कि घनाकार वस्तु में कितने शीर्ष होते हैं? शीर्ष मतलब कोने कितने हुए? 4 ऊपर हुए, 4 नीचे हुए, तो कोने कितने हुए? 8। घनाकार मतलब की वस्तु में शीर्ष कितने होते हैं? 8। तुमसे क्वेश्चन पूछे कि घनाकार वस्तु में कितने किनारे होते हैं? किनारे कितने हुए? किनारे भैया हो जाए 12। ठीक, किनारे कितने हो जाए? 12 किनारे हो जाए। ध्यान रखो क्वेश्चन है। ठीक, तो यहां पर से तुम्हारे 3 4 क्वेश्चन बन जाए कि घनाकार वस्तु में कितने पृष्ठ होते हैं? 6। घनाकार वस्तु में कितने फलक होते हैं? 6। घनाकार वस्तु में कितने शीर्ष होते हैं? 8। और घनाकार वस्तु में कितने किनारे होते हैं? 12। ठीक, ये तुम्हारा क्वेश्चन बन जी है। ये क्वेश्चन तुम्हारा इंपॉर्टेंट है भैया, पूछने की संभावना इनकी ज्यादा है। आगे देखो, ठीक, आगे गोल और बेलनाकार वस्तुएं बनाने के लिए उसकी विभिन्न स्थानों पर ऊंचाइयों और चौड़ाइयों का ज्ञात कर लेना चाहिए। क्या ज्ञात कर लेना चाहिए? अनुपात, परिमाप, क्षेत्रफल, इनमें से कोई नहीं। बताओ
गोल और बेलनाकार वस्तुओं को बनाने के लिए। क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करियो? पहले अनुपात निकलियो तब तो वही पे है। जब तक अनुपात नहीं पता तब तक कैसे निकाल पे हो? ठीक, अनुपात यहाँ पे भैया सही आंसर हुई है। आगे है कि फल और सब्जियों का चित्रण करने के लिए उसकी मोटाई तथा गोलाई को ध्यान में रखते हुए एक क्या खींचते हैं? वर्ग खींचते हैं, वृत्त, आयत या इनमें से कोई नहीं? बताओ क्या खींचते हैं? वृत्त खींचते हैं, सही आंसर है, वृत्त खींचते हैं। ठीक, लिखा है कि चित्र में प्रकाश और छाया का प्रयोग करने से उसमें किसका समावेश होता है? चित्र में प्रकाश और छाया का प्रयोग करने से उसमें किसका समावेश होता है? पूर्णता का, मौलिकता का, सुंदरता का, इनमें से कोई नहीं? काहे का? सुंदरता का। ठीक, सही आंसर है। फिर कह रहे हैं कि चित्र में प्रकाश दर्शाने के लिए, चित्र में प्रकाश दर्शाने के लिए किस प्रकार की रेखाओं का प्रयोग करते हैं? पतली, मोटी, माध्यम? कौन सी? पतली। कौन सी जी है? पतली। आगे ध्यान रखो भैया कि यदि किसी चित्र के खड़े भाग में बाईं ओर से सेट डाला गया है, ध्यान सुनो, यदि किसी चित्र के खड़े भाग में बाईं ओर से सेट डाला गया है तो उसके ऊपरी पड़े भाग में किस दिशा में सेट डालते हैं? बताओ, ऊपर से, नीचे से, दाईं ओर से, बाईं ओर से? किधर से? दाईं ओर से। ठीक, तुक्का लगाया लेकिन सही है, दाईं ओर से। ठीक, आगे देखो, तुम्हारा क्वेश्चन है भैया कि चित्र में शेड का आरंभ किस पेंसिल से करना चाहिए? 2B, HB, 2HB, 3HB? बताओ, ये क्वेश्चन तुम्हारे पूछे जी हैं। ठीक, और जब वहां पर तुमका आंसर नहीं देना तो मुंह तुम्हारा 360 डिग्री का बनी है वहां पर। हाँ, ठीक, तो सोचियो कि हम जो वीडियो देख लियो तो तुम्हारे आंसर सही टिक हो जाती हैं। तो यहाँ पर तुम्हारा सही आंसर जी HB। क्या हो जी? HB। ठीक, एक क्वेश्चन ये है, वह सरल रेखा, तुम बताओ ध्यान से, 5 क्वेश्चन लगातार पूछबे। वह सरल रेखा जो किसी वृत्त की परिधि पर किसी बिंदु को मात्र स्पर्श करती है। वह सरल रेखा जो किसी वृत्त की परिधि पर, वृत्त की परिधि पर मात्र किसी एक बिंदु को स्पर्श करती है, काटती नहीं है, क्या कहलाती है? बताओ। आ जाओ भैया, जा रहे हो का? ठीक ठीक ठीक, स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु, छेदक रेखा, तिर्यक बिंदु। नाम तुम्हारा लीलावती रखबे में है। हाँ, पूछ रहे हैं उनसे, स्पर्श रेखा बता दिए। स्पर्श रेखा है सही आंसर। फिर बताओ तुम। चलो आगे, फिर बताओ। वृत्त की परिधि के, ये भैया मैथ के क्वेश्चन तुम्हारे प्राविधिक कला में पूछे जी हैं। मैथ के क्वेश्चन है ये, प्राविधिक कला में पूछे जी हैं। वृत्त की परिधि के जिस बिंदु पर स्पर्श रेखा वृत्त को स्पर्श करती है। फिर सुनो क्वेश्चन, वृत्त की परिधि के जिस बिंदु पर स्पर्श रेखा वृत्त को स्पर्श करती है क्या कहलाता है? बिंदु कहलाता है, स्पर्श बिंदु, अनस्पर्श बिंदु, छेदक बिंदु? तुम खड़ी हो जाओ तब जानिए कि हाँ इनसे पूछ रहे। खड़ी हो जाओ तुम, तब जानिए कि इनसे पूछ रहे हैं। ठीक, नहीं नहीं, खड़ी हो जाओ तुम, खड़ी हो जाओ तुम। स्पर्श बिंदु सही आंसर है। ठीक है, तुमका बताना है कि वह अनिश्चित लंबाई की सीधी रेखा, लंबाई जो है अनिश्चित है, अनिश्चित लंबाई की सीधी रेखा जो वृत्त के 2 बिंदुओं पर काटती है, स्पर्श रेखा कहलाती है, बिंदु रेखा, छेदक रेखा, तिर्यक रेखा? 2 बिंदुओं पर काटती है। आंसर तुमका बता दिएगा, छेदक रेखा। इधर आ जाओ, अब की बार इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। नहीं, आंसर तो बता देगा। जो हम सुन लिए तो तुम काहे ना सुन पाओ? छेदक रेखा, छेदक रेखा बताया गया है, सुने हो कि ना सुने हो? तो फिर काहे नहीं बताया? फिर से क्वेश्चन बोल दो, आप ऑप्शन का फिर से बोल दी, फिर आंसर का बता देते, छेदक रेखा। ठीक, इधर आ जाओ तुम, इधर आ जाओ, इधर इधर आ जाओ, इधर आओ। अब बताओ भाई कौन बताइए, देखिए इधर आ जाओ।
हाँ बताओ कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर उठाया गया लंब सदैव वृत्त के कहां से होकर जाता है? व्यास से, अंदर से, बाहर से, केंद्र से? बताओ कहां से होकर जाता है? डाला गया लंब हमेशा कहां से होकर जाता है? व्यास से, अंदर से, बाहर से, केंद्र से? व्यास से, अंदर से, बाहर से, केंद्र से? व्यास से। अब तो कोई आंसर तुमका नहीं बताइए, ऑप्शन फिर से बताइए। केंद्र से सही आंसर है, केंद्र से, केंद्र से सही आंसर है। बाकी लोग क्वेश्चन में सुने, किसी वृत्त के बाहर दिए बिंदु से, किसी वृत्त के बाहर दिए बिंदु से वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? वृत्त के बाहर बिंदु दिया गया है और जो अपनी जो है चित्रकला की वीडियो नंबर 2 डाली है तो वहां पर ये टाइप क्वेश्चन बताया रहा है कि अगर वृत्त के बाहर कोई बिंदु दिया गया है तो स्पर्श रेखाएं कितनी डाली जा सकती हैं? बताओ 1 2 3 4 बताओ जल्दी से। 2 ये सही आंसर। मार्कर है क्या यहाँ? अनुज मार्कर उठा लो। कितनी डाली जी हैं? 2 डाली जी हैं। ठीक। दूसरा क्वेश्चन है कि किसी वृत्त की परिधि पर दिए किसी बिंदु से वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? 1 2 3 4। किसी वृत्त की परिधि पर, ठीक, दिए किसी बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? कितनी? तो तुम्हारा आंसर बदल का आ रहा, पहले 2 फिर 1। ऑप्शन 0 है वो तो ना है आंसर। कह रहे हैं कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु को वृत्त के केंद्र से मिलाने पर स्पर्श रेखा के साथ वृत्त की त्रिज्या का कितने अंश का कोण बनता है? बताओ। स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच कितने डिग्री का कोण बनता है? 90 डिग्री का। कितना बनता है? 90 डिग्री का। ठीक, फिर बताओ प्रत्येक वृत्त में व्यास और परिधि का अनुपात कितना होता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया तुम्हारा। ठीक, प्रत्येक परिधि में व्यास और परिधि का अनुपात कितना होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्रत्येक परिधि में व्यास और परिधि का अनुपात कितना होता है? कितना होता है? 7/22 है, 22/7 है, 11/4 है, 4/11 है। बताओ। लीलावती आंसर बताइए। बताओ कितना हुई है? 22/7। ये देखो भैया तुम्हारा क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर एक तुम्हारा व्रत है, ठीक, व्रत है और व्रत पर कह रहे हैं कि कहीं कोई बिंदु तुम्हारा बाहर स्थित है, यहाँ पर स्थित है, तो कह रहे हैं कि अब तुम जो है यहाँ पर से कितनी स्पर्श रेखा डाल सकते हो? तो कितनी डाल सकते हो? 2 डाल सकते हो। एक इधर से ये तुम्हारी हुई जी है, दूसरी तुम्हारी ये हुई जी है। ठीक। दूसरा क्वेश्चन ये पूछना है कि अगर तुम्हारे पास जो है एक ये व्रत है और व्रत की परिधि पर तुम्हारा स्पर्श बिंदु है, ठीक, तुम्हारा जो व्रत की परिधि पर एक बिंदु है, तो अब कितनी स्पर्श रेखा डाल दो? तो कह जी 1 जी है। ठीक, तो ये ध्यान रखो, ये भी पूछ सकते हैं, प्राविधिक कलम पूछे जी तुमसे। कहाँ पूछे जी? प्राविधिक कलम। ठीक, और व्रत के अंदर व्यास और परिधि का अनुपात कितना होता है? 22/7 हो जी। ठीक है, आगे है एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच हमेशा कितने डिग्री कोण बनता है? कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। ठीक, आगे क्वेश्चन है ये कि केंद्र से समान दूरी पर चलने पर, समझो भैया, केंद्र से समान दूरी पर चलने वाले किसी बिंदु पथ से घिरी हुई आकृति क्या कहलाती है? वर्ग कहलाती है, आयत कहलाती है, त्रिभुज कहलाती है, वृत्त कहलाती है? केंद्र से समान दूरी पर किसी बिंदु से घिरी आकृति, जैसे मान लो तुमका एक केंद्र दे दिया जाए, जैसे केंद्र है,
अब तुमका चारों दिशाएं में जो तुमका बिल्कुल समान चल रहा है, जैसे मान लो हम 5 सेंटीमीटर चल रहे हैं, इधर भी हम 5 सेंटीमीटर चले, इधर भी हम 5 सेंटीमीटर चले, ठीक, इधर भी 5 सेंटीमीटर चले, इधर भी चले 5 सेंटीमीटर, इधर 5 सेंटीमीटर। तो ये जो आयत आकृति तुम्हारी बन रही है, ये कैसी आकृति बन रही है? वृत्त की आकृति बन रही है। ठीक, ये सब तुम्हारे क्वेश्चन जो है प्राविधिक कलम पूछे जी हैं। अपना पहले आराम से देख लियो कि तुमका आलेखन कला के क्वेश्चन आ रहे हैं कि प्राविधिक कला के आ रहे हैं। जो तुमका आसान लगे हुए के 20 क्वेश्चन अपने करिए। ठीक, आगे है कि कह रहे हैं कि जिस वक्र रेखा से वृत्त घिरा होता है, जिस वक्र रेखा से वृत्त घिरा होता है उसे हम कहते हैं त्रिज्या कहते हैं, व्यास कहते हैं, परिधि कहते हैं, चाप कहते हैं। जिस वक्र रेखा से वृत्त घिरा होता है, ठीक, उसे क्या कहते हैं? भैया मान लो एक वृत्त है ये, ठीक, सही आंसर है, ये तुम्हारा केंद्र है। अब ये जो केंद्र है ये इनसे घिरा हुआ है, तो ये कौन चीज है? ये परिमाप कह लो या फिर परिधि कह लो। अगर तुम्हारे ऑप्शन में परिमाप है तो अपना परिमाप टिक कर दो, अगर परिधि है तो परिधि टिक कर दो। ठीक, आगे कह रहे हैं कि भैया कि जिस बिंदु से किसी वृत्त की रचना की जाती है उसे क्या कहते हैं? मतलब तुमका जो है ऐसी कौन सी चीज दी गई हो जिससे तुम वृत्त अपना बना दे हो? केंद्र दिया गया तुम वृत्त बना दे हो। ऑप्शन है त्रिज्या, केंद्र, व्यास, परिधि। कौन है ये? सही आंसर जी केंद्र। ठीक, सही आंसर जी केंद्र। क्वेश्चन है कि वह सरल रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है, समझो भैया ध्यान से, वह सरल रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है, इनके अंदर सुई के जी है, तथा उसके दोनों सिरे वृत्त की परिधि पर स्पर्श करते हैं, तो क्या कहलाता है? ठीक, देखो एक ही लाइन हम डाल लें, ये केंद्र से होकर जा रही, तो क्या है? व्यास जी है। ठीक है, त्रिज्या है, व्यास है, ठीक, तो कौन सा आंसर हो जाएगा? व्यास जी है। और केवल केंद्र से परिधि के बीच की दूरी क्या होती है? क्या होती है? त्रिज्या होती है। ठीक, अगर एक ऐसी रेखा जो वृत्त के दोनों बिंदुओं को, मतलब कि वृत्त के दो बिंदुओं के आर पार हो जाए तो क्या हो जाए? वो छेदक रेखा। और केवल वृत्त के एक बिंदु पर स्पर्श करे तो क्या हो जाए? वो स्पर्श रेखा। क्या हो जाए? स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा वृत्त के कितने बिंदुओं पर स्पर्श करती है? दो। एक तो हम कम, दूसरा तुम बताओ। है एक बिंदु पर भैया, एक बिंदु पर, हमेशा ध्यान रखो एक स्पर्श रेखा एक बिंदु पर स्पर्श करी है। ठीक, हमेशा ध्यान रखो कि एक स्पर्श रेखा एक बिंदु पर स्पर्श करी है। उसके बाद तुमसे क्वेश्चन पूछिए कि एक तुम्हारा वृत्त है, एक वृत्त है, वृत्त तुम्हारा कितने बिंदुओं से मिलकर बना होता है? बताओ, कितने बिंदुओं से? अनेक बिंदुओं से, अनंत बिंदुओं से। ठीक, अच्छा, अगर तुमका ये देखो बता दिया है कि अगर एक वृत्त है तो अनंत बिंदुओं से मिलकर बनता है, और तुमका ये भी बताया है कि एक स्पर्श रेखा एक बिंदु को स्पर्श करती है। ठीक, तो तुम ये बताओ कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं डाली जा सकती हैं? कितनी हो जाए? जब अनेक बिंदु है तो एक बिंदु पर तुम एक जोड़ लो तो अनेक स्पर्श रेखा डाली जी। ठीक, तुमसे क्वेश्चन ही पूछा जाए कि एक जो रेखा होती है, एक रेखा कितने बिंदुओं से मिलकर बनती है? अनंत बिंदु से मिलकर बनती है। ठीक, तुमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि रेखा और रेखाखंड में क्या अंतर है? बताओ। हाँ, रेखा के देखो दोनों पॉइंट तुम्हारे एंडिंग पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट ये फिक्स नहीं है, ये दोनों इनके पॉइंट फिक्स नहीं है। ठीक है, जैसे मान लो रेखा है, अब देखो रेखा और रेखाखंड में अंतर का है कि एक जैसे हम ये लाइन खींच दिया, ये तुम्हारी भी कहा है? रेखा है। ठीक, अब अभी जो ये रेखा है इनका तुम क्या कर सकते हो कि इनका तुम दोनों तरफ बढ़ा सकते हो, उधर भी बढ़ाइयो इधर भी बढ़ाइयो। तो रेखा की ये क्वालिटी है कि रेखा को दोनों तरफ बढ़ाया जा सकता है। रेखा के दोनों पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट, ये फिक्स नहीं, निश्चित नहीं होते हैं। ठीक, और रेखाखंड में कहा है कि रेखाखंड तुम्हारे कहा है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी। अब ये निश्चित दूरी है, इनका तुम आगे घटाया बढ़ा नहीं सकते, ये बिल्कुल फिक्स दूरी है, तो ये तुम्हारा रेखाखंड है। और ये कहा है? ये रेखा है। ठीक, इनका जो है दोनों दिशाओं में अनंत तक बढ़ाया जा सकता है।
दोनों दिशाओं में अनंत तक, तो वो तुम्हारी रेखा है। और जिनके दोनों बिंदु फिक्स होते हैं, निश्चित होते हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, वो हमारी क्या कहलाती है? रेखा खंड कहलाती है। ठीक। किरण, किरण क्या होता है? हाँ, एक बिंदु तुम्हारा भैया स्थिर हुई है और एक बिंदु को तुम अनंत तक बढ़ा सकते हो। ठीक, बैठो जाए। एक बिंदु तुम्हारा फिक्स हुई है और एक बिंदु तुम जो है अनंत तक अपना बढ़ा सकते हो। ठीक, तो तुम्हारा क्या हो जी? किरण हो जी है। ठीक। अब जैसे बताओ कि दो व्रत तुम्हारे दिए गए हैं, दो व्रत। ठीक, दो व्रत दिए गए हैं, तुम बताओ काजल, दो व्रत अगर दिए गए हैं तो बताओ इन पर कितनी स्पर्श रेखाएं डाली जा सकती हैं? दो, एक है ना, दो। ठीक, ये तो हम दो बताई है, तुम दो कौन बता रहे हो? एक ये वाली बता रही हो और दूसरी ये वाली बता रही हो, है ना? तो टोटल कितनी हुई गई? तो ध्यान रखो, दो व्रत अगर एक दूसरे को स्पर्श नहीं कर रहे हैं, ठीक, तो स्पर्श रेखा कितनी डाली जी है? चार। ठीक, लेकिन पास ही पास में होना चाहिए, यूं ना कि एक तुम्हारा व्रत यहाँ बना, एक तुम्हारा नीचे वाले बोर्ड बना हुए, तो कहते हो कितनी स्पर्श रेखा हुई है। ठीक, तो इसे नहीं, अगर दो व्रत एक दूसरे को स्पर्श नहीं कर रहे हैं तो स्पर्श रेखा की संख्या कितनी हो जाए? चार। ठीक, तुम बताओ सोनी, अगर दो व्रत एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, अगर दो व्रत एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं और स्पर्श करने की कंडीशन भी है कि बाह्यता स्पर्श कर रहे हैं, कहां? तब बताओ स्पर्श रेखा कितनी हुई है? कितनी हुई है? आदर ये सब तीन बता रहे हैं, सही बता रहेगा? कितनी हुई है? तुम जो बहती गंगा में हाथ धो रहे हो है? सब बताए थे तुम हो तीन। कितना हुई है? कितना बता रहे हो? हाँ, ये सही आंसर है। ठीक, देखो भैया, एक मतलब तुम लोग जो नहीं सोचे पा रहे हम पहले बता दे रहे हैं, बाकी दो तो तुमको लोगों दिख रही हुई है। आज लीलावती फुल फॉर्म में है। चलो देखो कितनी हो गई? कहेंगे भैया? तीन हो गई। ठीक, कितनी हो गई? तीन। ध्यान रखो, ये क्वेश्चन कैसे बने है? यदि दो व्रत एक दूसरे को बाह्यता स्पर्श करते तो स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी? तीन। भैया वहां पर जाए तो जो है बिल्कुल तुक्का मार के ना आयो। अगर तुमका क्वेश्चन जैसे कहे ना, अपना चित्र बना के देख लो, स्पर्श रेखा तुमको बता दे कैसे बन रही है, चित्र बना के अपना देख लो, वहां पर तब अपना टिक करके आयो। ऐसे तुक्का ना कि दो बनी है कि तीन बनी है। ठीक, जैसे कहे वैसे अपना चित्र बना ले हो। ठीक, अब क्वेश्चन कैसे हुई है? अब क्वेश्चन तुम्हारा कैसे हुई है बबीता, तुम बताओ कि एक तुम्हारा जो है ये व्रत बना है, ठीक, एक व्रत बना है और दूसरा व्रत इनका जो है अंता स्पर्श कर रहा है, तो कितनी स्पर्श रेखाएं बनी है? तो केवल एक बनी है तुम्हारी ये है, भावनाओं क्या समझ गए ना? ठीक, तो कितनी स्पर्श रेखा हुई है? क्वेश्चन क्या बनी है कि यदि दो व्रत एक दूसरे को अंता स्पर्श करते हैं तो स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी? एक। ठीक, तुम बताओ काजल, यदि दो व्रत एक दूसरे को काट रहे हैं, एक तुम्हारा ये व्रत है, दूसरा ये व्रत है, अब बताओ स्पर्श रेखा कितनी हुई है? अब लीलावती तुम खड़े हो जाओ भैया, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ है। ठीक, कितनी हुई है? दो हुई है, एक दो, दो जी है। ठीक है, तो ये हिसाब से क्वेश्चन तुमसे पूछे जी, इनकी जितनी कंडीशन तुम्हारी बनी सब तुमको बता दिया। व्रत के केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। ठीक, त्रिज्या कहलाती है, सही है।
और फिर तुम्हारा क्वेश्चन है कि वृत्त का वह भाग जो एक चाप और दो अर्धव्यासों से घिरा होता है, एक चाप और दो अर्धव्यासों से घिरा होता है, क्या कहलाता है बताओ? द्वित्रिज्य, वृत्तपाद, व्यास, परिधि। बताओ। एक चाप और दो अर्धव्यास से घिरा होता है। वैसे तुम्हारा आंसर यहाँ पर त्रिज्यखंड है, लेकिन ऑप्शन त्रिज्यखंड दिया नहीं है। बताओ क्या हो ये? ऑप्शन तुम्हारे हैं द्वित्रिज्य, वृत्तपाद, व्यास, परिधि। ठीक, देखो ये तुम्हारा भैया एक वृत्त है, यहां पर केंद्र है। ठीक, ये देखो तुम्हारा एक अर्धव्यास है, अर्धव्यास है, और ये दूसरा अर्धव्यास है। तो ये पोर्शन तुम्हारा क्या कहले है? ये त्रिज्यखंड कहले है। ऑप्शन में अगर तुम्हारा त्रिज्यखंड है तो वो सही हुई जी है, लेकिन अगर त्रिज्यखंड नहीं है तो ऑप्शन तुम्हारा दिया है द्वित्रिज्य। क्या दिया है? द्वित्रिज्य, तुम्हारा वो सही हुई जी है। ठीक, आगे बताओ भैया कि वृत्त का अर्धभाग क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? अर्धवृत्त कहलाता है। ठीक है, फिर दिया है कि वृत्त का चतुर्थ भाग क्या कहलाता है? वृत्त का चतुर्थ भाग क्या कहलाता है? वृत्त का चतुर्थ भाग क्या कहलाता है? तुम्हारा ऑप्शन दिया है कि दीर्घवृत्त, अर्धवृत्त, वृत्तपाद, लघुवृत्त। वृत्तपाद, या तो तुम कह सकते हो कि चतुर्थांश, वृत्त का चतुर्थांश हो जी है, या फिर वृत्तपाद हो जी है। ठीक है, आगे तुम्हारा क्वेश्चन दिया है कि परिधि का कोई भाग क्या कहलाता है? परिधि का कोई भाग, मतलब परिधि का तुम कोई भाग ले लो। ये जैसे परिधि है, हम यहां से लेके यहां तक ले लिया, तो ये क्या कह रही है बताओ? बताओ, यहां से लेके हम यहां तक ले लिया, बताओ क्या कह रही है? तुम्हारा दिया है व्यास, जीवा, वृत्तखंड, चाप। यहां से लेके हम यहां तक लिया तो तुम्हारी ये जीवा है कि चाप है? चाप है भैया, चाप है। फिर लिखा है कि किसी वृत्त में कितने केंद्र हो सकते हैं? केंद्र कितने हुए? एक केंद्र हुई है। फिर लिखा है कि जब किसी क्षेत्र के सभी शीर्ष, जब किसी क्षेत्र के सभी शीर्ष किसी अन्य क्षेत्र की भुजाओं पर अथवा शीर्ष पर होते हैं तो उस क्षेत्र को अन्य क्षेत्र का क्या कहा जाता है? अंतर्गत, परिगत, बहिर्गत, इनमें से कोई नहीं। बताओ। अंतर्गत भैया, अंतर्गत। कहो जी, अंतर्गत। तुम्हारा क्वेश्चन है कि जब किसी क्षेत्र की सभी भुजाएं किसी अन्य क्षेत्र की भुजाओं को स्पर्श करती हैं, जब किसी क्षेत्र की सभी भुजाएं किसी अन्य क्षेत्र की भुजाओं को स्पर्श करती हैं तो शीर्ष आकृति पर पड़ते हैं तो उस क्षेत्र के अन्य क्षेत्र को क्या कहते हैं? अंतर्गत, परिगत, बहिर्गत, इनमें से कोई नहीं। बताओ। अंतर्गत, परिगत, बहिर्गत, इनमें से कोई नहीं। कहो जी, फिर बोल दे क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि जब किसी क्षेत्र की सभी भुजाएं किसी अन्य क्षेत्र की भुजाओं को स्पर्श करती हैं तो उस क्षेत्र को अन्य क्षेत्र का क्या कहते हैं? अंतर्गत, परिगत, बहिर्गत, इनमें से कोई नहीं। परिगत हुई है। ठीक, परिगत। फिर आगे तुम्हारा क्वेश्चन है कि किसी आकृति को बाह्य स्पर्श करता हुआ, किसी आकृति को बाह्य स्पर्श करता हुआ ऐसा वृत्त जो उस आकृति की दो भुजाओं को बढ़ाने पर उन्हें भी स्पर्श करता है तो उस आकृति को या क्षेत्र को क्या कहते हैं? अंतर्गत, परिगत, बहिर्गत, इनमें से कोई नहीं। बढ़ाने पर मतलब आगे बढ़ जियो तो बाहर से ये स्पर्श करिए तो बहिर्गत हो जी। क्या हो जी? बहिर्गत। फिर कह रहे हैं कि एक वृत्त के अंतर्गत केवल उसकी चतुर्भुज की रचना हो सकती है। एक वृत्त के अंतर्गत केवल उसी चतुर्भुज की रचना हो सकती है जिसके सम्मुख कोणों का योग दो समकोण होता है, दो न्यून कोण होता है, दो अधिक कोण होता है, दो वृहत कोण होता है। बताओ। एक वृत्त के अंतर्गत केवल उसी चतुर्भुज की रचना हो सकती है
जिसके सम्मुख कोणों का योग 2 समकोण होता है, कि 2 न्यून कोण होता है, कि 2 जो है अधिक कोण होता है, 2 बृहद कोण होता है। 2 समकोण होता है भैया, ठीक, 2 समकोण होता है। जब कोई वृत्त के किसी क्षेत्र के अंतर्गत, जब कोई वृत्त के किसी क्षेत्र के अंतर्गत खींचा जाता है, तब वह क्षेत्र की प्रत्येक शीर्ष को स्पर्श करता है, भुजा को, बिंदु को, या इनमें से कोई नहीं। बताओ किसे स्पर्श करता है? भुजा को। किसे? भुजा को। आगे है तुम्हारा भैया कि कह रहे हैं कि किसी बहिर्गत वृत्त का केंद्र कहलाता है, बहिर्गत, अंतःकेंद्र, परिकेंद्र, बहिकेंद्र, इनमें से कोई नहीं। कहो जी, बहिकेंद्र। किसी भी क्षेत्र की सीमाओं द्वारा, किसी भी क्षेत्र की सीमाओं द्वारा जो स्थान घेरा जाता है उसे क्या कहते हैं? परिमाप, क्षेत्रफल, व्यास, परिधि। सही बताओ, क्षेत्रफल जी। त्रिभुज के क्षेत्रफल का ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? बताओ। त्रिभुज का क्षेत्रफल कहो जी, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई हुई है, ठीक है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। फिर आगे है कि वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र, वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र कहो जी, ए स्क्वायर भुजा स्क्वायर, ठीक, भुजा स्क्वायर जी, भुजा स्क्वायर या भुजा गुणे भुजा, है ना, ठीक। आगे आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र बताओ। आयत का क्षेत्रफल कहो जी, लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक। फिर कह रहे हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र बताओ। वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र बताओ, कहो जी, पाई आर। क्वेश्चन लिखा है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के किसके बराबर होता है? अंतर के बराबर, योग के बराबर, गुणनफल के बराबर, इनमें से कोई नहीं। योग के बराबर हो जी, ठीक, योग के बराबर। यही सब क्वेश्चन पूछे कल। फिर तुम्हारा क्वेश्चन है आगे, हाँ, क्वेश्चन है कि त्रिभुज की कोई मध्यिका उसके 2 भागों में विभाजित करती है और वे भाग क्षेत्रफल में होते हैं, बराबर होते हैं, भिन्न होते हैं, कुछ कह नहीं सकते, इनमें से कोई नहीं। कैसे होते हैं? बराबर होते हैं भैया। आगे है कि चतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से किस प्रकार का चतुर्भुज बनता है? समांतर, विषम, सम, इनमें से कोई नहीं। कैसा बनता है? समांतर। फिर कह रहे हैं कि क्या है, आगे दिया भैया तुम्हारा क्वेश्चन कि आलेखन एवं प्रकार का, आलेखन एक प्रकार का अलंकार है जो कि वस्तु में समावेश करता है, सरलता का, सौंदर्य का, व्यवस्था का, इनमें से कोई नहीं। सौंदर्य का, ठीक है। वह आलेखन जिसमें, वह आलेखन जिसमें ज्यामितीय आकारों का प्रयोग किया जाता है क्या कहलाता है? व्यवस्थित आलेखन, जटिल आलेखन, सरल आलेखन, ज्यामितीय आलेखन। कहो जी, वह आलेखन जिसमें ज्यामितीय आकारों का प्रयोग किया जाता है क्या कहलाता है? ज्यामितीय आलेखन, ठीक है। फिर दिया है कि ऐसे ज्यामितीय आलेखन जो किसी वस्तु के समस्त धरातल को सजाने के लिए बनाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? सर्वांग आलेखन, केंद्रीय आलेखन, कोने के आलेखन, किनारी के आलेखन। बताओ। सर्वांग आलेखन, ठीक। फिर आगे क्वेश्चन तुम्हारा है कि, ठीक, क्वेश्चन तुम्हारा ये है कि ज्यामितीय आलेखन की रचना का आधार है, रंग है, रेखाएं हैं, सांचे हैं, इनमें से कोई नहीं। रेखाएं सही आंसर है, ठीक है। फिर आगे तुम्हारा भैया कह रहे हैं कि ज्यामितीय आलेखन में रेखाओं को गहरा करने के लिए किस पेंसिल का प्रयोग करते हैं? HB, 2B, 2HB, केवल B। कौन सा हो जी? कौन सा? 2B, 2B। फिर क्वेश्चन तुम्हारा है कि ज्यामितीय आलेखन का निर्माण होता है किससे होता है? ज्यामितीय तत्वों से, वर्ग से, वृत्त से, आयत से। बताओ किससे होता है?
ज्यामितीय तत्वों से। फिर आगे तुम्हारा क्वेश्चन है कि ज्यामितीय आलेखन में प्रयोग होता है प्राकृतिक रंग, द्वितीयक रंग, श्वेत श्याम रंग, इनमें से कोई नहीं। कौन सा होता है? श्वेत श्याम रंग। ठीक है। फिर तुम्हारा क्वेश्चन है कि अल्पना का जन्म हुआ, अल्पना राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, बंगाल में? बंगाल में। कौन है अल्पना? है? लिखा है कि साधारण मापनी पर कितने प्रकार के माप दिखाए जा सकते हैं? 1, 2, 3, 4। हाँ, पता नहीं। साधारण मापनी में कितने प्रकार के माप दिखाए जा सकते हैं? 1, 2, 3, 4। कितने हो जी? कितने हो जी? 2। 2। ठीक। आगे लिखा है कि विकर्ण मापनी पर लगातार कितने माप दिखाए जा सकते हैं? विकर्ण मापनी पर 3, 4, 2, 5। कितने हो जी? 3। फिर लिखा है कि निरूपक भिन्न में अंश होता है हर से, छोटा होता है, बड़ा होता है, समान होता है, आधा होता है? निरूपक भिन्न में छोटा होता है, छोटा होता है, छोटा होता है। ठीक। फिर तुम्हारा दिया है कि निरूपक भिन्न का अंश सदैव रखा जाता है 2, 1, 4, 5। अंश सदैव रखा जाता है। कितना रखा जाता है? कितना हो ये? 1। फिर लिखा है कि विकर्ण मापनी द्वारा निम्नलिखित में से कितनी मापें अंकित कर सकते हैं? ऑप्शन है किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, फिर किलोमीटर मीटर, फिर मीटर सेंटीमीटर, फिर केवल मीटर। मीटर सेंटीमीटर, ये ना है। किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर। किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, ये सब क्वेश्चन ऐसे है कि इनका जो है एक बार तुम वीडियो में देखियो, वहां जब क्वेश्चन नंबर देखियो तुमका तुरंत ध्यान आ जाए। ये के लिए एक दिन पहले करना, 10 दिन पहले तो करवाए ना, तो भूल जी हो। कल ही करना है, टिक लगाना है, शाम का वीडियो देख लीजिए, तुम्हें पूरे क्वेश्चन तैयार हो जी। ठीक। आगे, निरूपक भिन्न की इकाई होती है, निरूपक भिन्न की इकाई होती है मीटर, किलोमीटर नहीं होती, मिलीमीटर नहीं होती है। ठीक है। क्या होती है? नहीं होती। फिर लिखा है कि सम परिमाण मापनी बनाने में प्रयुक्त तीनों रेखाओं का कोण क्या होता है? सम मापनी। ठीक। 0, 30, 45, 0, 0, 60, 90, 30, 45, 60, 30, 60, 90। बताओ। 30, 60, 90 सही आंसर है। लिखा है कि 5 सेंटीमीटर 3 मीटर प्रदर्शित करने वाली विकर्ण मापनी का निरूपक भिन्न क्या होगा? 3/500, 1/50, 1/60, 3/5000। बताओ जल्दी से। 1/50, 1/60, 1/60, 60 हो जी। लिखा है कि 1 मीटर और 2.5 सेंटीमीटर प्रदर्शित करने वाली विकर्ण मापनी का निरूपक भिन्न क्या होगा? 1/60, 1/50, 1/40, 1/30। कितना हो ये? 1/60, 1/50, 1/40, 1/30। कितनी हो जी? 1/40, 1/40। ओस्टवाल्ड के रंग चक्र में कितने रंग होते हैं? ओस्टवाल्ड के रंग चक्र में कितने रंग होते हैं? 8 होते हैं। ठीक है। रेखा क्या है? दो बिंदुओं के बीच की दूरी है। ठीक है। आगे तुम्हारा क्वेश्चन है भैया, क्वेश्चन है कि कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होगी? ऑप्शन है एच का, एच लिखा फिर का लिखा है, और फिर लिखा है 2 का, फिर लिखा है 2H, और फिर लिखा है H। बताओ कौन सा ऑप्शन है ये? 2 का।
टूखा। ठीक, आगे तुम्हारा क्वेश्चन है कि प्राचीन भारतीय पद्धति के अनुसार मुख्य अथवा प्रारंभिक रंग कितने माने जाते हैं? ऑप्शन है 3, 4, 5, 6। कितना ये? 3। 3 है ये। ठीक, बताओ सब बताओ सम समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? बताओ। जिसका आधार 45 डिग्री होता है, जिसका आधार 75 डिग्री होता है, जिसका आधार 60 डिग्री होता है, जिसका आधार 90 डिग्री होता है, जिसका आधार 90 डिग्री होता है। ठीक है। और फिर एक बार तुम्हारा क्वेश्चन दिया है कि जल रंग का चित्र बनाने के लिए कौन सा कागज उपयुक्त है? पेस्टल, व्हाइटमैन, कार्टिज, कैनवास। कौन सा? पेस्टल। ऑप्शन है पेस्टल, व्हाइटमैन, कार्टिज, कैनवास। व्हाइटमैन। ठीक, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से द्वितीयक रंग कौन सा है? लाल, नीला, नारंगी, पीला। नारंगी है, सही है। ठीक, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7। ठीक है। फिर आगे है चित्रकला किस श्रेणी में आती है? श्रव्य, दृश्य, दृश्य श्रव्य, इनमें से कोई नहीं। किसमें? दृश्य। ठीक, अजंता गुहा मंदिर किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र। कहाँ है? महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र में। यूरोपीय चित्रण पद्धति पर धार्मिक चित्र सर्वप्रथम किस भारतीय चित्रकार ने बनाए? नंदलाल बोस, राजा रवि वर्मा, रविंद्रनाथ, अमृता शेरगिल। बताओ कौन सा हुई? राजा रवि वर्मा। ठीक, आगे तुम्हारा क्वेश्चन है भैया कि छाया और प्रकाश की चित्र में क्या भूमिका है? बताओ क्या भूमिका है? रात और दिन का दर्शाना, चित्र को उभारना, चित्र में रंग सामंजस्य स्थापित करना, इनमें से कोई नहीं। बताओ कौन सा हो जी? एक लोग बताओ, तुम क्या बता रहे हो? चित्र को उभारना। क्या हो ये? चित्र को उभारना। ठीक है, फिर आगे आ जाओ भैया। कह रहे हैं कि निम्न में से कौन सा उदासीन रंग है? पीला, काला, लाल, नीला। कौन है जी? उदासीनियों का है? फिर क्वेश्चन तुम्हारा है कि आलेखन का गुण है, अलंकारिता है, लयात्मकता है, सौंदर्य है, प्राकृतिक रूप में बदलाव। कौन है? बिटिया थक गए तुम्हें? हैं? इनके पंखा को डुला दो कोई लोग, थक बहुत गई हैं। फिर आगे है कि हरा रंग नेत्रों में कौन सा प्रभाव डालता है? सामान्य, ठंडा, गर्म, कुछ नहीं। कौन सा? ठीक है। अच्छा, आगे कह रहे हैं कि भारत में प्रागैतिहासिक चित्र जिराफ ग्रुप कहाँ पाया जाता है? पंचमढ़ी, भीमबेटका, आजमगढ़, रायगढ़। आजमगढ़। कहाँ? भीमबेटका। ठीक, आगे तुम्हारा है कि लाल रंग में कौन सा रंग मिलाया जाए तो वह नारंगी हो जाएगा? हरा, नीला, पीला, काला। कौन सा? पीला हो जी। चारकोल क्या है? चारकोल क्या है? ग्रेफाइट है, लाल रंग है, तेल रंग है, इनमें से कोई नहीं। ग्रेफाइट है। ठीक है, फिर आगे तुम्हारा दिया है भैया कि दो शोकाकुल नारी भित्त चित्र कहाँ है? भित्त चित्र कहाँ अंकित है? अजंता में, बाघ गुफा में, बादामी में, सीता नवासल में। कहाँ है? जब बाद में पेपर में ये क्वेश्चन मिली है तब कहोगी यो कहाँ है। तो ये तुम्हारा भैया बाघ गुफा में है। कहाँ है ये?
बाघ गुफा में। लिखा है कि मोनो कलर योजना किसे कहते हैं? मोनो कलर योजना किसे कहते हैं? प्राथमिक रंग योजना, एक रंग योजना, दो रंग योजना, तीन रंग योजना, किसे कहते हैं? प्राथमिक रंग योजना कि एक रंग? मोनो मतलब एक, केमिस्ट्री पढ़े ना? मोनो मोनो नहीं पढ़े हो? कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब एक, तो तुम्हारा क्या हो जी? एक रंग योजना। आगे तुम्हारा क्वेश्चन दिया भैया कि उत्तर प्रदेश में राज्य ललित कला एकेडमी कहाँ है? प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, बनारस। तो सही आंसर है लखनऊ। ठीक। कह रहे हैं कि किसके शासन काल में हमजानामा का चित्रांकन हुआ? जहांगीर, अकबर, हुमायूं, शाहजहां? किसके? अकबर। फिर कह रहे हैं कि राजा रवि वर्मा के चित्र का बड़ा संग्रह कहाँ है? राजा रवि वर्मा के चित्र का बड़ा संग्रह कहाँ है? प्रिंस ऑफ वेल्स, राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली, ठीक, सालार जंग संग्रहालय हैदराबाद, चित्रा आर्ट गैलरी त्रिवेंद्रम। कौन सा? डी, चित्रा आर्ट गैलरी त्रिवेंद्रम। फिर आगे, खजुराहो का विख्यात मंदिर किस प्रांत में है? खजुराहो का विख्यात मंदिर, ये तो ओरल याद होना चाहिए इसे, मध्य प्रदेश। ठीक। फिर आगे तुम्हारा क्वेश्चन दिया है कि पेस्टल रंग किस प्रकार के होते हैं? स्थायी, अस्थायी, चमकीले, धुंधले? बताओ। स्थायी, अस्थायी, चमकीले, धुंधले? अस्थायी। कैसा हो जी? अस्थायी। आगे तुम्हारा क्वेश्चन दिया है कि वारली, वारली भित्ति चित्र किस राज्य में संबंधित है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, गोवा? कहाँ है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, गोवा। तो कहाँ है? मध्य प्रदेश। ठीक। ठंडा रंग कौन सा है? पीला, लाल, काला, नीला? चार ऑप्शन में हरा कौन सा है? ठंडा रंग नीला है। ठीक है, नीला। आगे दिया है कि तनखस कुंडली चित्र किस क्षेत्र में आते हैं? लद्दाख, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब? कहाँ आते हैं? कहाँ? हिमाचल प्रदेश। कह रहे हैं कि बादामी गुफा कहाँ पाई जाती है? आई होल, मिर्जापुर, राजगढ़, औरंगाबाद? कहाँ पे? औरंगाबाद। फिर कह रहे हैं कि व्हाइट मैन पेपर का प्रयोग किस माध्यम में होता है? जल माध्यम, तैल माध्यम, टेम्परा माध्यम, पूर्णित? जल माध्यम में। ठीक है, सही है। फिर आगे दिया है भैया कि उस भूतपूर्व प्रधानमंत्री का नाम बताओ जो चित्रकार भी था। लिखा है चंद्रशेखर, वीपी सिंह, नरसिम्हा राव, इंद्र कुमार गुजराल? बताओ। वीपी सिंह। हाँ। फिर आगे क्वेश्चन है कि बोधिसत्व, बोधिसत्व ब्रजवाड़ी चित्रण किस शैली के अंतर्गत आता है? अजंता, पहाड़ी, राजस्थानी, मुगल? कहाँ आता है? अजंता। कहाँ आता है? अजंता। ठीक। फिर क्वेश्चन है कि अजंता की किस गुहा मंदिर के मंडप की छत पर सर्वश्रेष्ठ आलेखन प्राप्त होता है? गुहा संख्या 2, गुहा संख्या 9, गुहा संख्या 11, गुहा संख्या 19? कितनी? गुहा संख्या 19। भारतीय चित्रकला में मानव आकृति का आदर्श प्रमाण क्या है? 108 अंगुल, 90 अंगुल, 100 अंगुल, 128 अंगुल? 108 अंगुल। लिखा है कि सूक्ष्म आलेखन कहलाता है अलंकारिक आलेखन, प्राकृतिक आलेखन, ज्यामितीय आलेखन, तीनों का मिश्रण? बताओ। तीनों का मिश्रण। फिर कह रहे हैं भैया कि निम्न में से कौन सा रंग इंद्रधनुष में नहीं है? ऑप्शन ना दिया, भूरा, नीला, नारंगी, भूरा, लाल? ठीक है। ये क्वेश्चन पढ़ चुकी हो कहाँ? स्कूल में। फिर लिखा है कि तैल चित्रण में किस तेल का उपयोग होता है? नारियल, सरसों, तारपीन? इनमें से कोई नहीं। कौन सा? तारपीन सही आंसर है। फिर कह रहे हैं भैया कि आलेखन में इकाई की पुनरावृत्ति होती है कागज द्वारा, हाथ द्वारा, ट्रेसिंग पेपर द्वारा? इनमें से कोई नहीं।
किसके द्वारा? ट्रेसिंग पेपर द्वारा, सही है आंसर। फिर कह रहे हैं कि निम्न में से तटस्थ रंग कौन सा है? तटस्थ, सफेद, लाल, हरा, नीला। सफेद। कह रहे हैं कि ज्यामितीय आलेखन में प्रयोग होता है प्राकृतिक रंग का, द्वितीयक रंग का, श्वेत श्याम रंग का, इनमें से कोई नहीं, श्वेत श्याम रंग का। ठीक। फिर कह रहे हैं कि निम्न में से प्राथमिक रंग कौन सा है? प्राथमिक रंग, ये तो इसे याद रखो भैया, प्राथमिक रंग कौन से हैं? लाल, नीला, पीला। लाल, नीला, पीला, तीनों है, ये तीनों है। ठीक। आगे दिया है कि अल्पना का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? बंगाल में। ठीक, अल्पना, ठीक, बंगाल में। फिर ओस्टवाल्ड चक्र के अनुसार मुख्य रंग, ओस्टवाल्ड चक्र के अनुसार मुख्य रंग क्या है? 4, 5, 6, 7। ओस्टवाल्ड के अनुसार मुख्य रंग, टोटल रंग कितने हुई है? टोटल रंग हुई है 8, लेकिन मुख्य रंग कितने हैं? 4। कह रहे हैं कि ओस्टवाल्ड चक्र के अनुसार समुद्री ओस्टवाल्ड चक्र के अनुसार समुद्री हरा रंग का विरोधी रंग कौन सा होता है? धानी, लाल, पीला, बैंगनी। कौन सा हो ये? लाल। ठीक। फिर आगे लिखा है कि निम्न में से कौन सा राजस्थानी चित्रकला का केंद्र नहीं है? राजस्थानी चित्रकला, किशनगढ़, बूंदी, चावंड, गुलेर। कौन है ये? चावंड। कह रहे हैं कि ज्यामितीय आलेखन का निर्माण होता है ज्यामितीय तत्वों से, वर्ग से। ए देवी, तुम बताओ क्वेश्चन का आंसर। ज्यामितीय आलेखन का निर्माण होता है ज्यामितीय तत्वों से, वर्ग से, वृत्त से, आयत से। ठीक है, आगे फिर बताओ तुम। आलेखन में कौन सा रंग प्रयुक्त होता है? पारदर्शी रंग, अपारदर्शी रंग, कावा खा, दोनों, इनमें से कोई नहीं। कौन सा ये? पारदर्शी, अपारदर्शी। ठीक। फिर बताओ तुम। हरे रंग का विरोधी रंग कौन सा है? लाल, काला, नीला, सफेद। कौन सा? लाल। फिर बताओ तुम। नारंगी रंग किन रंगों के मिश्रण से बनता है? नारंगी, लाल, हरा, लाल, पीला, नीला, पीला, हरा, पीला। कौन सा हो जी? लाल, पीला। फिर बताओ तुम। ठीक है, तो बोलिए, बताइए ना, तो जाओ। प्राथमिक रंग कितने प्रकार के होते हैं? 7, 9, 3, 2। कितने हुए प्राथमिक रंग? 3। ठीक। फिर क्वेश्चन लिखा है कि लाल रंग का विरोधी रंग कौन सा है? हरा, लाल, पीला, नीला। बताओ कौन सा ये? हरा। फिर तुम्हारा क्वेश्चन है कि पीले रंग का, हाँ जाओ, पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है? नीला, लाल, हरा, भूरा। कौन सा हो जी? नीला। सफेद रंग का विरोधी कौन सा है? काला, नीला, हरा, भूरा। काला। फिर तुम्हारा क्वेश्चन है कि गर्म रंग कितने होते हैं? 1, 3, 4, 5। कितने हुए? 4 भैया, 4। इनमें से कौन सा खनिज रंग नहीं है? कौन सा खनिज रंग नहीं है? एक्रेलिक, गेरू, रामरज, पेवड़ी। कितने? एक्रेलिक। फिर लिखा है कि रंग के गुण होते हैं कितने? 1, 2, 3, 4। कितने बजे? 3 हुई है भैया। फिर कह रहे हैं कि हरा रंग किन रंगों के मिश्रण से बनता है? नीला, पीला, पीला, लाल, लाल, हरा, हरा, पीला। है? नीला, पीला, नीला, पीला। फिर क्वेश्चन लिखा है कि कला शब्द किस भाषा का शब्द है? किसका? संस्कृत का है। ठीक है। फिर आगे तुम्हारा क्वेश्चन है भैया कि काले रंग का विरोधी रंग कौन सा है? सफेद है। ठीक है भैया। फिर कह रहे हैं कि आदर्श रंग कितने हैं? 8, 3, 4, 6। 3, 3। फिर कह रहे हैं कि बैंगनी रंग का विरोधी रंग कौन सा है? बैंगनी का विरोधी धानी, हल्का हरा, नीला, लाल, पीला। कौन है ये? धानी, हल्का हरा। हाँ, बैंगनी का विरोधी। ठीक। फिर कह रहे हैं कि नारंगी के समीपस्थ रंग कौन सा है? पीला, लाल, हरा, नीला। कौन सा है? पीला।
फिर कह रहे हैं कि चित्रकला के कितने अंग माने जाते हैं? 6, 2, 4, 8, 6। फिर कह रहे हैं कि नीला और पीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? नीला और पीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? हरा। फिर कह रहे हैं कि किस नंबर की पेंसिल हल्की रेखाएं खींचती है? कौन सी? लिखा है H, 2H, H का H 2H, तो केवल H हल्की खींचिए, 2H थोड़ा उससे और ज्यादा गाड़ी खींचिए। ठीक। फिर आगे लिखा है कि बैंगनी रंग किन रंगों के मिश्रण से बनता है? बैंगनी, ये तो क्वेश्चन पूछ चुके हैं। किससे? बैंगनी, लाल प्लस नीला। किससे? लाल प्लस नीला। ठीक है। फिर गुलाबी रंग किन दो रंगों के मिश्रण से बनता है? गुलाबी, लाल सफेद। और फिर तुम्हारा भैया है लास्ट क्वेश्चन, हाँ, कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? ठीक ठीक। तो जितने भैया तुम्हारे बहुविकल्पी पॉसिबल रहे उतने तुमका हम करवा दिया है। ठीक, थोड़ा आगे रहो। कितने क्वेश्चन हुए हैं लगभग? कितने क्वेश्चन हुए हैं? क्वेश्चन तुम्हारे जो हो गए हैं 150 के आसपास हुए हैं, 150। ठीक, शांत रहो भैया, शांत रहो, शांत रहो। शांत रहो भैया। क्वेश्चन तुम्हारे जो हो गए लगभग 150 हो गए हैं। ठीक, जो आलेखन वाले रहे वो तुमका चित्रण बता दिया, लगभग वही में से तुम्हारे यही है। और तुम्हारे जो स्मृति चित्रण है, ठीक, जो पेंसिल से बनाए जी हैं, वो तुमका हम 8-10 चित्र बता दिया है। ठीक, तो अपना आराम से जो उनका देख लियो, उनकी प्रैक्टिस कर लियो। जो तुमका स्मृति चित्र यहाँ बताए गए हैं 8-10, यही में से तुम्हारे आए हैं। आराम से 2 चित्र बना के अपना चले आए। लेकिन जो बात के लिखाए हैं कौन से वाले? पत्तियों सहित आम है, पत्तियों सहित अनार है, और पत्तियों सहित तुम्हारा कौन है? मूली है और लौकी है। तो इनका भैया जरूर देख के जाओ। ठीक, कहाँ से रहे हो? कैसे फंस रहे हो? हाँ, हंसना रह रहा हो। और तुम? अरे अब तो ना जो तो हम देख रहे हैं। और उसके बाद जो 4 बताए गए हैं, जिसे कप और प्लेट है, जग है, और कौन सा है? खुला छाता है। ठीक, तो जो लास्ट में तुम्हारे चित्र आए हैं स्मृति वाले, लास्ट के 8, इनका भैया अपने जरूर देख के जाए। जो आखिरी में 8 बताए गए हैं इनका अपने जरूर देख के जाओ। बाकी आलेखन तुमका बता दिया गया, या तो राष्ट्रीय पुष्प पर पूछा जी है या फिर गुलाब पर पूछा जी है। ठीक, और अगर तुमका प्राकृतिक दृश्य चित्र आसान लग रहा है तो अपना वो देख लियो। और बाकी कला की जो है 2 वीडियो पहले अपलोड हो चुकी है। ठीक, कला सीरीज 1 और सीरीज 2 से 40 क्वेश्चन वहां पर तुम्हारे हैं। 20 क्वेश्चन पहली सीरीज में है, 20 क्वेश्चन दूसरी सीरीज में है। ठीक, जो पहली सीरीज है वो आलेखन कला के हैं, जो दूसरी सीरीज है वो प्राविधिक कला के हैं। लेकिन ये वाली जो तुम्हारी वीडियो भी रिकॉर्ड हुई है, ठीक, अभी तुमको यहाँ पर क्वेश्चन नहीं दिख रहे हैं। ठीक, तुम लोग ऐसे आंसर अपने हवा में बताए हो। जब क्वेश्चन देखियो, क्वेश्चन क्या समझियो, तब तुम्हारे आंसर अपने आप निकले। कम से कम यहाँ से कम 20 क्वेश्चन बता दिया रहा है। ठीक, तो एग्जामिनर तुमसे क्वेश्चन कहीं से भी घुमा पूछ सकते हैं। जितने तुम्हारे क्वेश्चन पॉसिबल रहे, संभव रहे, सब तुमका यहाँ पर बता दिया है। ठीक, तो ये वीडियो तुम्हारे अभी 2-3 बजे के आसपास तुम्हारी अपलोड हुई है। तो ये वीडियो देख के तब ये अपने एग्जाम बैठ हो जाए, तो तुम्हारे 20 के 20 मतलब कि अब तो समझ लो कह सकते हैं कि 20 में से तुम्हारे 18 विकल्प यहीं से मिल जाए। जो कला सीरीज 1 है, कला सीरीज 2 है, ठीक, और ये कला सीरीज 3 हो जाए तुम्हारी। तो तुम्हारे उम्मीद कर रहे हैं कि 20 में जो है 18 बहुविकल्प तुम्हारे मिल जाए यहीं से। कम से कम 200 क्वेश्चन तुम तैयार कर लिए हो। 150 तो ये में हो जी है, 40 पहले से पढ़े हैं, 200 के आसपास हो जी है। और 200 में तुम्हारे संभावना तो है 18 क्वेश्चन की। किस्मत तुम्हारी अच्छी हुई है, कहो तुम्हारे जो है 20 में 20 मिल जाए। ठीक, पहले अपने दोनों सेक्शन देख लियो, आलेखन कला और प्राविधिक कला। दोनों में से तुमका जो सेक्शन आसान लगे वो सेक्शन तो अपना करके ही हो। तुमका अगर लगे कि हमका आलेखन कला के 20 क्वेश्चन मालूम है तो अपने आलेखन कला के 20 कर दो। तुमका अगर लगे कि हमका प्राविधिक के 20 मालूम है तो अपना प्राविधिक के 20 कर दियो। ठीक, लेकिन ये गलती ना कियो कि 5-6 क्वेश्चन आलेखन कला के कियो और 5-6 क्वेश्चन प्राविधिक कला के कर दो। तो ये गलती बिल्कुल ना करो, नंबर तुम्हारे पूरे पूरे कट जाए। ठीक है, और जो कला की सीरीज 1 आई है, पेपर पूरा हम डिटेल में समझा दिया कि पेपर तुम्हारा इस बार का कैसे आ रहा है। तुमका वही के आधार पर पेपर अपना अटेम्प्ट करना है। जो स्मृति चित्रण ध्यान रखो, 4 क्वेश्चन दिए, 4 में से 1 करना, फिर दूसरे खंड में 4 दिए, 4 में से 1 करना है।
एक ही में से 2 करके ना चले अब ना, ठीक। और बाकी कल के लिए तुम्हारे जो कला का पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक है, बढ़िया अच्छे से अपना पेपर करके आओ सब लोग, फिर पेपर हमका दिखाओ आके, और फिर उसके बाद जो तुम्हारी बहुत बढ़िया से जो है विज्ञान की तैयारी की जाए, ठीक। तो आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।